नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में 14 मई को ब्लैकआउट, बजेगा एयर रेड सायरन। राजधानी पटना में 14 मई को सिविल डिफेंस ब्लैकआउट एवं हवाई हमले माइन कट ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों की समीक्षा को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास सरकार के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में प्रशासनिक एवं राहत बचाव तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना है। अरवल में खरीफ फसल के बीज के लिए 15 मई से आवेदन शुरू। अरवल जिले में 25,535 किसानों का निबंधन है। पिछले वर्ष खरीफ सीजन में 44,000 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इस वर्ष खरीफ और भदई फसल को लेकर कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आवंटन के अनुसार बीज उठाव करने के लिए डीलर को राशि जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। अनुदानित दर पर बीज के लिए कृषि विभाग का पोर्टल 15 मई से खुलेगा। पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बिहार में प्री मानसून एक्टिव है। इस वजह से कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। किशनगंज में रविवार सुबह तेज बारिश हुई। वहीं मधुबनी समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 9 जिलों के रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज आंधी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग की माने तो अगले 5 दिनों यानी 14 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बेगूसराय में सरकारी विद्यालयों की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग सख्त। वीरपुर प्रखंड में सरकारी विद्यालयों की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर विद्यालय भवन एवं परिसर की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। पटना में 9 मई से सीएनजी और पीएनजी की नई दरें लागू। राजधानी वासियों को बड़ा झटका लगा है। पटना में सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गैस कंपनियों ने घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणी की गैस दरों में वृद्धि कर दी है। नई दरें 9 मई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। जेपी गंगा पथ पर नहीं लगेगी फैब्रिकेटेड दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ पर स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गंगा किनारे फैब्रिकेटेड दुकानों को बसाने की बजाय सभी स्ट्रीट वेंडर्स को दीघा वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं गंगा पथ को मुख्यमंत्री समग्र उद्यान योजना के तहत एक बड़ा ग्रीन कॉरिडोर और पार्क के रूप में ही विकसित किया जाएगा। इसके लिए दीघा वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। 15 मई तक यहाँ दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं पटना स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत 50 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया? अगर कहा जाए कि बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया है, प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और बाकी 34 मंत्री हैं। डिप्टी सीएम का दर्जा किसी के पास नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा की सरकार ने जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री से उनका पद छीन लिया है? दरअसल 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के विभाग तो बताए गए, लेकिन विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया। पटना जू आज यानी रविवार और सोमवार को 2 दिन के लिए बंद रहेगा। दरअसल शुक्रवार को तेज बारिश के कारण पटना जू में 30 से अधिक पेड़ गिर गए थे। इस वजह से शनिवार को पटना जू को विजिटर्स के लिए बंद किया गया था। इन गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन काम में अधिक समय लगने के कारण चीजों को व्यवस्थित करने में अभी समय लगेगा। इसलिए रविवार को भी पटना जू बंद रखा गया है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया जा रहा है।
है समस्तीपुर, बक्सर, सहरसा, भागलपुर और रोहतास में भाकपा माले और छात्र संगठनों ने सीएम सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे माले नेताओं ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की जो अलोकतांत्रिक है। प्रियंका गांधी पर भड़के पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर विपक्ष पर बरस पड़े। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पप्पू यादव कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी भड़के और कहा, मैं बिहार में कांग्रेस समर्थित हूँ, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। पिता नीतीश कुमार की तरह एमएलसी बनेंगे निशांत। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह विधान परिषद जा सकते हैं। निशांत ने 8 मार्च को जदयू ज्वाइन की थी। 7 मई को उन्हें सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। बिहार में स्वास्थ्य उपकरणों का होगा रख रखाव, पहली किस्त स्वीकृत। राज्य में चिकित्सा उपकरणों को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए चलाए जा रहे चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं रख रखाव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इस क्रम में 13 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि खर्च के लिए मुक्त की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को उपकरणों के रख रखाव के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल 50 करोड़ 82 लाख रुपए की आवश्यकता जताई थी, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है। मातृ दिवस पर सीएम सम्राट चौधरी की भावुक पोस्ट। मातृ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भावुक संदेश और वीडियो साझा कर अपनी मां को याद किया। सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में उन्होंने मातृत्व की महत्ता, त्याग और संस्कारों की भावना को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपनी दिवंगत माता पार्वती देवी को नमन करते हुए एक तस्वीर भी साझा की। तस्वीर पर लिखा था, माँ ही पहली गुरु, पहली मित्र और ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप है। भोजपुर में छापेमारी के लिए सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस। भोजपुर के सलेमपुर बाजार स्थित एक मिठाई दुकान में सिविल ड्रेस में की गई पुलिस छापेमारी अब विवादों में घिर गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। छापेमारी करने पहुंचे दरोगा अभिषेक कुमार पर कुछ स्थानीय लोग शराब पीकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना धोबाहा थाना क्षेत्र की है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका में लगेगा। बिहार को जल्द ही अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलने जा रहा है। यह प्लांट बांका जिले के शंभूगंज में बनेगा। केंद्र सरकार ने राज्य में इसके निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जिम्मेदारी मिली है। NPCIL अगले 5 महीने में इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करेगा। सरकार इसी साल नवंबर में प्लांट का शिलान्यास करने की तैयारी में है। बिहार के राजस्व मंत्री की अतिक्रमणकारियों को चेतावनी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान दुकान वाले लोग अपनी मर्जी से हट जाएं, ताकि सरकार उस जमीन का लोक कल्याण के लिए उपयोग कर सके। अगर अपनी मर्जी से जमीन नहीं छोड़ते हैं तो सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। अतिक्रमणकारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग गलती से भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास न करें। बक्सर में बिजली विभाग को बड़ा झटका। सबस्टेशन में लगी भीषण आग। बक्सर के राजपुर पावर सबस्टेशन में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए 10 मेगावाट और 5 मेगावाट क्षमता वाले 2 बड़े ट्रांसफार्मरों तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बिहार में 95 लाख लाभार्थियों को मिला पूरक पोषाहार। समाज कल्याण विभाग के ICDS निदेशालय के स्तर पर संचालित पूरक पोषाहार योजना के तहत 1.15 लाख 64 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का वितरण अब चेहरा पहचान प्रणाली FRS के माध्यम से हो रहा।
पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त में होगा शुरू। पटना मेट्रो जल्द ही शहर के 5 स्टेशनों पर दौड़ती नजर आएगी। CMRS कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के निरीक्षण के बाद अब सिर्फ अंतिम हरी झंडी का इंतजार है। इसी बीच खेमनीचक और मल्लाही पकड़ी के बीच बनने वाला पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन तेजी से तैयार किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती संचालन के दौरान यहाँ मेट्रो का ठहराव नहीं होगा। मॉडल हीट एक्शन प्लान विकसित करने वाला देश का पहला जिला बना पटना। पटना देश का पहला जिला बन गया है जिसने मॉडल हीट एक्शन प्लान विकसित किया है। इस योजना का उद्देश्य संबंधित विभागों को हीट वेव से निपटने और भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार करना है। बिहार में लोक अदालत में रिकॉर्ड तोड़ चालान का हुआ निपटारा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला परिवहन कार्यालय एवं यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को ज्ञान भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। देर शाम तक 10,119 चालान का निष्पादन किया गया। इसके एवज में 58,08,800 रुपए जमा कराया गया। चालानों के निष्पादन के मामले में पटना जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा। पटना जिले में करीब 16 लाख लंबित चालानों के निष्पादन को लेकर विशेष पहल की गई है। छोटी जमीन पर अब बन सकेंगे बड़े कॉमर्शियल भवन। बिहार सरकार ने छोटे भूखंडों पर व्यावसायिक भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया है। अब 40% की जगह 70% तक निर्माण की अनुमति है और सेटबैक नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर सैप की बहाली। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर विशेष सहायक पुलिस की अनुबंध पर बहाली की प्रक्रिया 1 जून से प्रारंभ होगी। इन पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त अर्ध सैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भर्ती को लेकर दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। बिहार में कृषि सखी बहाली में धांधली का खेल। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत सभी प्रखंडों में पिछले साल 2 कृषि सखियों की बहाली की गई है। इनका काम किसानों से आंकड़ा जुटाना और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना था। जीविका की अनुशंसा पर कृषि विभाग द्वारा बहाली की जानी थी। इस बहाली में अब गड़बड़ी की आशंका सामने आ रही है। हरनौत प्रखंड की 2 महिलाओं ने डीएम को आवेदन देकर जाँच की मांग की है। इस मामले पर जिला कृषि पदाधिकारी व जीविका डीपीएम के विरोधाभासी बयान देकर आमने सामने आ गए हैं। विक्रमशिला सेतु गिरने पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोसी सीमांचल क्षेत्र में गंभीर आवागमन संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा ने केंद्र सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। सांसद वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सहरसा एवं कटिहार से भागलपुर तक विशेष रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। निशांत से मिली अक्षरा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई दी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिली और स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई दी। इस दौरान भोजपुरी फिल्मों के निर्माण समेत कई विषयों पर भी बातचीत हुई। अक्षरा सिंह ने कहा कि पटना पहुंची तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई दी। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार बढ़िया पहुंचे विजय कुमार सिन्हा। बिहार सरकार में कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद लखीसराय विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा रविवार को पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र बढ़िया पहुंचे। उनके बढ़िया आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका अभूतपूर्व और भव्य स्वागत किया। पूरे शहर में उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा से संगठन को देंगे धार। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब संगठन को नई ऊर्जा देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वे जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा को आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
किशनगंज में फर्जी जीएसटी पर कोयला ट्रक जब्त। किशनगंज जिले में अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार और शनिवार को चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान फर्जी जीएसटी कागजात का उपयोग कर कोयला ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया है। यह अभियान एएसपी संतोष कुमार के निर्देश पर राज्य कर उपायुक्त और पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया। सदर थाना क्षेत्र से जब्त किए गए इस ट्रक में अवैध रूप से कोयला भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जीएसटी कागजात फर्जी थे। दरभंगा में 444 ट्रैफिक चालानों का निपटारा हुआ। दरभंगा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगा। कार्यक्रम का शुभारंभ जज अजय कुमार शर्मा, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी की ओर से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। ग्राम रक्षा दल लोकतंत्र के सम्मानित प्रहरी प्रदेश महामंत्री बक्सर के किला मैदान में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल के तत्वावधान में पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सिपाहियों के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक आनंद मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं विधायक संतोष कुमार निराला तथा ग्राम रक्षा दल बिहार के प्रदेश महामंत्री कमलेश राय ने संयुक्त रूप से किया। बाबा गरीबनाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। बिहार सरकार में पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बाबा गरीबनाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प के साथ वे आगे काम करेंगे ताकि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में देश दुनिया में नई पहचान बना सके। जहानाबाद लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिली छूट। जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लंबित चालानों का समाधान कराया। पूरे बिहार में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जहानाबाद में भी विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया था। बेतिया के युवा किसान ने शुरू किया मखाना कारोबार। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में किसान अब पारंपरिक खेती के साथ मखाना उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। बैरिया निवासी युवा किसान रंजीत कुमार चौधरी ने मखाना की खेती और उसके प्रसंस्करण में नई पहल की है, जिससे वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनकी इस पहल से कई अन्य किसान भी मखाना की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। 24 मई को होगा दिग्गजों का जमावड़ा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आगामी 24 मई को शहर के क्लब रोड स्थित एक होटल में भव्य राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। इस सेमिनार का मुख्य विषय बिहार के औद्योगिक विकास के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमएसएमई विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में अवसर रखा गया है। यह कार्यक्रम आईसीएमआई की प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सीपी कमेटी और मुजफ्फरपुर चैप्टर के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। जमीन खरीदने से पहले मिलेगी सरकारी जांच रिपोर्ट। फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। अब जिले में जमीन की खरीद बिक्री में किसी तरह की फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी व विवादों पर रोक लगेगी। इसको लेकर सरकार व विभाग की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को संबंधित जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यह नई व्यवस्था जल्द ही लागू होगी। इससे जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। नए नियम के तहत जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अररिया में 12,800 स्कूली बच्चों का फाइलेरिया टेस्ट। अररिया में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 को लेकर जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों में TAS 1 सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। सहरसा मिड डे मील लापरवाही मामले में 2 प्रधानाध्यापक निलंबित। सहरसा में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना में लापरवाही के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। महिषी और सौर बाजार प्रखंड के 2 विद्यालयों में मिड डे मील खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने यह कदम उठाया।
मुजफ्फरपुर नगर विधायक रंजन कुमार पर एफआईआर। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। नगर विधायक रंजन कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल सीसीटीवी वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, ये बीजेपी का मुजफ्फरपुर का विधायक है जो 2 दर्जन गुर्गों के साथ आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट करता है, तांडव मचाता है और कानून की धज्जियां उड़ाता है। क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि ऐसे विधायक पर कार्रवाई कर सके? डॉक्टरों को अब 48 घंटे में ऑनलाइन देनी होगी पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट। पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट लिखने में अब डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। 24 से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट लिखकर मेडलिप आर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग पर अपलोड करनी होगी। अब हाथ से नहीं लिखनी होगी। देर से रिपोर्ट लिखने पर डॉक्टरों को शो कॉज किया जाएगा। बिहार में 1380 में से 1308 थानों में दर्ज संगीन अपराध के मामले में डॉक्टर इसी ऐप पर रिपोर्ट डाल रहे हैं। मधुबनी जिलाधिकारी ने मैथिली में लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। जिले के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने रविवार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए लोगों से तुरंत जमीन खाली करने की अपील की है। उन्होंने यह अपील मैथिली भाषा में करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि समाज की साझा धरोहर है जिसका उपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चाहे वह आम, खास, हिंद केसरी या किसी भी श्रेणी की सरकारी जमीन हो, उस पर अवैध रूप से कब्जा किए गए लोग उसे शीघ्र खाली कर दें। चुनाव से पहले एक्टिव होता है राहुल का नकली पीए। राहुल गांधी का पर्सनल असिस्टेंट पीए बनकर ठगी करने वाले गौरव कुमार को उत्तराखंड पुलिस ने 4 मई को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसकी ठगी का लंबा चौड़ा इतिहास सामने आया है। गौरव कुमार खुद को राहुल गांधी का पीए कनिष्क सिंह बताकर पिछले 9 सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से करोड़ों की ठगी कर चुका है। फुटओवर ब्रिज का मेंटेनेंस कार्य शुरू, रेल यात्रियों के लिए आवाजाही बंद। मालदा रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन जमालपुर जंक्शन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है। रविवार को प्लेटफॉर्म संख्या 4 के भागलपुर एंड स्थित पुराने फुट ओवर ब्रिज का मेंटेनेंस कार्य शुरू किया गया है। मरम्मत कार्य के चलते इस पुल से होकर यात्रियों के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोदी बोले, कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25 से 30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से ही टिकी रही। असम में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंता। असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। रविवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक में उनके ही नाम पर मुहर लगी। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। हिमंता 12 मई को सुबह 11 बजे लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।